मंडल कमीशन में के समय 147 सांसद जनता दल के थे और 197 सांसद कांग्रेस पार्टी का था और 82 सांसद भारतीय जनता पार्टी का था। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देकर मंडल कमीशन को भी समर्थन करके इस देश में मंडलवादी व्यवस्था खड़ा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। पटना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान आरक्षण पर विस्तार से वो बात करते हैं, बताते हैं कि मंडल कमीशन लागू करवाने में बीजेपी की अहम भूमिका जो है वो रही है। जब मंडल कमीशन देश में लागू हो रहा था उस वक्त जनता दल के 147 सांसद थे, कांग्रेस के 197 सांसद थे, तो 82 सांसद बीजेपी के थे और बीजेपी ने भी मंडल कमीशन लागू करने में अपना जो है वो सपोर्ट किया था। यानी कि मंडलवादी व्यवस्था लागू करने में बीजेपी की अहम जो है वो रोल थी। पीएम मोदी ने स्वर्ण जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, स्वर्णों में उन्हें भी आरक्षण दिया। तो कुल मिलाकर सम्राट चौधरी के कहने का तात्पर्य ये था कि आरक्षण को लेकर बीजेपी जो है वो शुरू से ही सजग थी। जब SC/ST को आरक्षण 1995 में मिला तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी अहम जो है वो रोल था। 1977 में कर्पूरी ठाकुर बिहार के CM थे, तब जनसंघ के रूप में भी काफ़ी जो अहम रोल जो था वो रहा, मतलब आरक्षण को लागू करवाने में। तो कुल मिला कहें कि 2024 चुनाव से पहले सम्राट चौधरी जो हैं, जो कि बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आरक्षण को लेकर क्लियर कट मैसेज जो है वो दे रहे हैं कि आरक्षण की हिमायती जो है वो बीजेपी शुरू से रही है। वर्ण समाज के लोग भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से गरीब हुए तो उसकी भी चिंता नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। आरक्षण भी जब इस प्रदेश में लागू हुआ तब भारतीय जनता पार्टी का रोल है। SC/ST को यदि आरक्षण 1952 में मिला तब भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अंबेडकर जी के साथ बैठकर इस पूरे ड्राफ्ट को करने का काम किए। 1977 में भी जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे तब भी जनसंघ के रूप में सहयोग करते रहे कर्पूरी ठाकुर जी को और पहली बार अति पिछड़ा समाज को आरक्षण देने का काम किया गया। मंडल कमीशन सभी लोग जानते हैं। मंडल कमीशन में के समय 147 सांसद जनता दल के थे और 197 सांसद कांग्रेस पार्टी का था और 82 सांसद भारतीय जनता पार्टी का था। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देकर मंडल कमीशन को भी समर्थन करके इस देश में मंडलवादी व्यवस्था खड़ा किया। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के राज में जब भी SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का मामला आया तो उस पर भी चिंता किया। नरेंद्र मोदी जी ने भी चिंता किया। और जब इस देश में लगा कि स्वर्ण समाज के लोग भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से गरीब हुए तो उसकी भी चिंता नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। साथियों, इसलिए हम सबके साथ सबके विकास की चर्चा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत हो रही है और 24 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना है।